47 वर्षीय परमजीत सिंह का जो शव है आज डिस्ट्रिक्ट रियासी के जिला रियासी की अगर हम बात करें सिरला बागा गांव, जहां पे एक अंजी खड्ड सबसे केबल ब्रिज जो मशहूर है उसके नियर अबाउट वहां पे जो इसका शव जो है बरामद हुआ है। सबसे बड़ी इसमें अचंभा कर देने वाली जो बात है आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 3 महीने से जो परमजीत है वो गायब था अपने घर से। परिवारजनों ने गुहार लगाई थी कि 3 महीने पहले वो जो कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट रियासी जिला कोर्ट में जो है हियरिंग के लिए आया था। हियरिंग की अगर हम बात करेंगे, लगातार उसका जो परिवार के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, उसके चलते जो है उनकी हियरिंग भी थी, ये परिवारजनों का मानना है। उसके बाद जब वो रियासी में आया, उसके बाद कोर्ट से आने के बाद अभी तक उसका कोई भी जो पता जो है नहीं चल पाया है। उन्होंने लगातार पुलिस में एक FIR भी दी और 3 महीने में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 शख्स को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया, उसमें एक उसका खुद का बेटा भी था। आज उन्होंने खुद ये कबूल किया है कि उन्होंने अपने पिता का जो कत्ल किया उसमें कितने सारे लोग इन्वॉल्व थे, उसके दोस्त हैं कि बाहर से कुछ लोगों को बुलाया गया था कत्ल करने के लिए। इसके पीछे पुलिस लगातार कार्रवाई जो है करती जा रही है उसमें, क्योंकि परमजीत सिंह के 2 पुत्र हैं, एक अपनी माँ के साथ रहता है और एक अपने बाप के साथ रहता है। दोनों का डिस्प्यूट है, दोनों अलग अलग रहते हैं। तो माँ जो है उस विकास की जो मदर है, परमजीत की जो वाइफ की अगर हम बात करें, उसकी पत्नी जो है अपने ससुर अपने मायके में जो है रहती है। तो इसके डिस्प्यूट के चलते जो आज उनका जो है कहीं ना कहीं शव बरामद हुआ परमजीत का, तो बहुत दुखद समाचार है डिस्ट्रिक्ट रियासी से। इस तरीके के वाकये जो है हमें शर्मसार कर देते हैं, क्योंकि आने वाली जो नई पीढ़ी है, जनरेशन है, उसमें लगातार किस तरीके की जो सोच है देखने को मिलेगी। सोच को बदलना चाहिए और ऐसे लोगों पर जो है कड़े कार्रवाई भी होनी चाहिए और कानून से हमारी गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर जो कड़े कदम उठाए जाएं। देखते रहे हमारी खास रिपोर्ट में। धन्यवाद। और मैं टोट का रहने वाला हूँ। तो ये मामला लगभग 3 महीने पहले हमारे चाचा जी, जिनका नाम परमजीत सिंह था, जिनको छोटे नाम से अजय भी बोलते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रियासी में आए हुए थे। उनकी एक हियरिंग थी, उनकी बीवी के साथ उनका थोड़ा आपस में कोई झगड़ा था, उसके रिलेटेड जो उनके कोर्ट में उनको हियरिंग थी। तो वहाँ से वो 27 मार्च 2023 को वहाँ से वो गायब हुए हैं। तो उसकी हमने मिसिंग, जैसे भी हमें लगा कि वो गायब हो गए, हमारे एरिया में नेटवर्क इशू रहता है, वहाँ पे नेटवर्क बहुत कम था, तो हमने उसकी मिसिंग जो है वो उनकी लगाई थी तब से। तो अब जाके हमें कल SHO साहब जो रियासी के यहाँ पे वो कंसर्निंग है, विजय शर्मा जी, इनका हमें कॉल आया कल शाम को। हम अपने घरों पे थे, हमारे फादर साहब ने इनकी इसकी मिसिंग लगाई थी। दिलीप सिंह जी हमारे साथ खड़े हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप यहाँ पे आइए रियासी में आइए, हमारे पास फ़ौरन पहुँचिए, मुझे उसका कुछ क्लूज़ मिले हैं। तो हम जैसे ही हम रात को आए, कल रात को हम यहाँ पर रात को हम जैसे शाम को यहाँ पर पहुँचे, तो हमारी सारी SHO के साथ पुलिस की टीम थी और हमारे परिवार के सदस्य थे। तो हमें जैसे ही उन मर्डरिस्ट जो लोग जिनके ऊपर उनकी आशंका थी, एक उनका बेटा था और 2-3 लोग, 4, 5, 7 लोग और थे बताते हैं, उन्होंने इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर या आगे पीछे से कहीं से कालका साइड से, उन्होंने जैसे वो बता रहे थे कि वहाँ से हमने उसको किडनैप किया। उसके बाद किसी के घर या कहाँ लेकर, इस चीज़ का मैं पुष्टि नहीं कर पाऊँगा क्योंकि पुलिस को पता होगा, किसी के घर या घराट लेके उसको मारा है, उसका मर्डर किया है। और मर्डर करने के बाद उसकी लाश को वहाँ से एक आल्टो गाड़ी उनके बताने के ऊपर वहाँ से वो लेके उसको भागा से जो केबल ब्रिज अंजी की तरफ जो रास्ता जाता है, जो रेलवे ब्रिज है अंजी वाला, वहाँ से उस रास्ते में उनको जाके दफनाया हुआ था। और पुलिस पार्टी के साथ हमारे पूरे लोग थे, जितने भी हमारे परिवार के लोग, हमारे मोहल्ले के जितने भी, लगभग हम 100-150 आदमी था वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पर उन्हीं लोगों ने, जो मर्डरिस्ट थे जिन्होंने इनका मर्डर किया था, उन्होंने खोद के हमारे सामने उस बॉडी को निकाला है वहाँ से। तो उसके बीच से जैसे हमारे उनका एक आई कार्ड था, उनके बीच में कुछ पर्स था, उसमें कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो बॉडी के कुछ पीसेस करके उन लोगों ने वहाँ पे उसको दफनाया हुआ था। क्या मानते हैं आप पुलिस क्या ये उसी दिन ये 2.25 महीने या 3 महीने कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि 27 तारीख को इन्होंने वहाँ से उनको किडनैप किया और किडनैप करके सेम डेट को उन्होंने मार दिया। जैसे वो बता रहे हैं, उनका एक बेटा भी था उनके साथ और 5-6 लोग और थे। और इस मर्डर के पीछे प्लानिंग जो है उनके ससुराल वालों की, क्योंकि जो हमारी चाची जी हैं उनके साथ इनका वो चल रहा था। तो इनके जो पीछे जो प्लानर है, इनके ससुराल के जितने भी इनके साले 3 हैं, तीनों 2 टीचर हैं, उसमें एक SDR में। तो इनकी 1 साल से इनको 1-2 साल से इनको पहले से धमकियां थी, 2-2.5 साल से। एक हमला इन्होंने हमारे घर पे भी किया, क्योंकि वो एक थोड़ा सा ऊपर हमारी ज़मीन है, इसको हम डोगरी में धार बोलते हैं, तो वहाँ पर वो अकेले रहते थे। 1 साल पहले वहाँ पर भी उन्होंने उनकी आंखों में मिर्ची डाली,
उसके उनको हमला किया उनके ऊपर। तो वहां पर हमारे साथ वाले चाचा जी थे, तो उनके बच्चे थे, परिवार थे, उन्होंने कोर्ट केस तलाक को लेकर चाची जी के साथ इनका कोर्ट केस चल रहा था, ये चल रहा था। अलग और कुछ लोग गांव के लोग थे, उनकी FIR भी इन्होंने लगाई हुई थी, एक झूठी मुठी जो भी था उसकी भी कुछ वीडियो क्लिप्स हैं। और इसके बीच में एक आदमी के और हमारे पास ऑडियोज हैं, अगर आप इसमें शेयर कर सकते हैं तो मैं आपको फोन से आपको दिखा सकता हूँ। वो आदमी किसी थर्ड पर्सन के साथ फोन पे प्लानिंग कर रहा है, हमें ये पता नहीं कि उसने कब की। जब हमारी पुलिस के साथ बात हुई, उन्होंने कहा ये पहले की बात है, तो हमें इस चीज़ का पता नहीं कि उन्होंने कब की ये प्लानिंग। वो प्लानिंग कर रहा था कि अजय उन्हीं का नाम है और फलाने फलाने जो है उसको हमने ठिकाने लगाना है। अब क्या कैसे ठिकाने लगाना है हमें नहीं, उस शख्स का नाम बलवीर सिंह है, वो साड़ी का रहने वाला है। सब मास्टरमाइंड वही है, क्योंकि जो बच्चा है, जो इनका बेटा है, जो वो इतना कर नहीं सकता, क्योंकि छोटा बच्चा एक स्टूडेंट है, वो क्या कर पाएगा। उसको फंडिंग जो है वो उन तीनों भाइयों की है, उनके सालों की है, उनके जो ससुराल वाले हैं उनकी है। उनको जितना भी पैसा आया है वो प्यार सिंह कर रहा है। प्यार सिंह ने इस केस को पूरी तरह से हैंडल किया और साथ था उस दिन को। लास्ट घर से बुलाया पुलिस ने, हमारे साथ कांटेक्ट किया कि आप नीचे आओ, हमें कोई सुराग मिले हुए हैं, तो आप नीचे आ जाओ। हम नीचे आए तो जहाँ से पुलिस हमारे साथ गई है, वहाँ पे जहाँ पे डेड बॉडी दबाई हुई थी, जो मुलजिम है, 2 मुलजिम और प्लस पुलिस, वहाँ पे जाकर जिन मुलजिम ने जहाँ पे मारकर दबाया हुआ वो जगह उन्होंने दिखाई, वहाँ से उन्होंने निकाला हुआ है उसको। या कंडीशन करके देखने लगा, ये इस चीज का कोई पता ही नहीं चलता है किस चीज से मारा, क्योंकि 3 महीने पहले से डेड बॉडी वहाँ पे दबी हुई है, तो उसका कुछ बचा ही नहीं है कि मारा किससे। वो तो बोल रहे नहीं जी पाइप से मारा हुआ है, कभी कहते हैं किससे मारा हुआ है, लेकिन ये पता चला अब DNA के लिए गई जम्मू डेड बॉडी, वहाँ पे पता चला कि किससे मारा गया, या काटा है उसको, पीटा गया, किस चीज से मारा गया। ये एंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए, अब देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ। तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र, डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने UG और MPG प्रोग्राम जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी आएं और एडमिशन कराएं 2023 से 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर TK कॉलेज लोयापोरा, श्रीनगर।